हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे HTML के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ऑल्सो कि फ्रंट एंड डेवलपर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा HTML के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम, कुछ क्वेश्चंस जो कि HTML के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टैग्स एंड एट्रीब्यूट इन HTML। एट्रीब्यूट HTML में टैग्स और एट्रीब्यूट क्या होते हैं? तो आंसर क्या है? टैग्स आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द HTML दैट डिफाइंस हाउ द कंटेंट स्ट्रक्चर formatted, whereas attributes are used along with the HTML tags to define the characteristics of element. For example, पैराग्राफ टैग है, उसमें अलाइन सेंटर, ठीक है, उसके उसमें जो कंटेंट लिखा है इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो इसका मतलब क्या है कि HTML क्या है? एक प्राइमरी कंपोनेंट है। ओ, जो टैग है, टैग हमारा क्या है? प्राइमरी कंपोनेंट है HTML का, जो कि जो कि क्या डिफाइन करता है कि हमारे जो वेब पेज में जो कंटेंट है वो किस तरह से फॉर्मेट रहेगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे वेब पेज में। और जो एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट हमारे टेक्स्ट के साथ क्या होता है, यूज किए जाते हैं, और इनकी हेल्प से हम हमारे जो जो कंटेंट रहता है उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो अलाइन अलाइन सेंटर है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो हमारी स्क्रीन या फिर ड्यू के सेंटर में आ जाएगा, बोलता है। सो सेकंड क्वेश्चन है, आर द HTML टेक्स्ट एंड एलिमेंट द सेम थिंग। क्या हमारे जो टेक्स्ट HTML में जो टेग और जो एलिमेंट होते हैं वो क्या सेम है या डिफरेंट है? तो इसका आंसर है नो। HTML एलिमेंट आर डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टेग, may contain some content and the closing tag. For example, a H1 tag है, इसके अंदर heading 1 है, is the HTML element, but just H1 is a starting tag and H1 closing tag है। तो इसमें क्या हुआ, HTML एलिमेंट जो होते हैं उसमें स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग तो होता ही है, कंटेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट। और एक सिंपल जो एच वन जो लिख देते हैं वो एक ओपनिंग टैग कहलाता है, और जो क्लोजिंग टैग होता है वो क्लोजिंग टैग। तो टैग्स में जो हम कंटेंट नहीं लिखते वो टैग है, और जिसमें कंटेंट लिख देते हैं वो एलिमेंट है हमारा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर वाइड एलिमेंट इन HTML। वाइड एलिमेंट क्या होते हैं HTML में? सो आंसर इज HTML element which do not have closing tags or do not need to be closed are void element. सो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो क्लोजिंग टैग होते हैं, जो जिसमें हमारे क्लोजिंग टैग नहीं लगते हैं, वही हमारे void एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल BR टैग, इमेज टैग, ब्रेक टैग, इमेज टैग और हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। सो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज क्या होती है? तो आंसर इज, इन HTML सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व लाइक, ये स्मॉलर देन, ग्रेटर देन सिंबल एंड फॉरवर्ड सर सिंबल। तो ये जो सिंबल्स हैं वो एक रिजर्व कीवर्ड है, जैसे ये जो सिंबल्स हैं हमारे टेक्स्ट में लगते हैं। सो इनको फिर आगे देखते हैं। टू यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन वेब पेजेस वी नीड टू यूज द कैरेक्टर एंटिटीज कॉल्ड HTML एंटिटीज। तो इनको हमारे वेब पेज में यूज करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर एंटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है, उसी को हम HTML एंटिटीज को। तो इसका जो यूज करने के लिए, जो हमारा स्मॉलर देन का यूज करने के लिए, हम हमारे HTML जो फाइल रहती है उसमें ये जो एंटिटीज नेम है उसमें एंड आई टी लिख के हम स्मॉलर देन का यूज कर सकते हैं, एंड GT लिख के हम ग्रेटर देन का यूज करते हैं, और स्पेस के लिए एंड NBSP का यूज कर सकते हैं। उसी टाइप से एक नंबर का भी यूज कर सकते हैं। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ID एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट। जो हमारे जो HTML एलिमेंट में ID एट्रीब्यूट और क्लास एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
तो आंसर क्या है, मल्टीपल एलिमेंट इन HTML कैन हैव द सेम क्लास वैल्यू whereas a value of ID attribute of one element कैन नॉट बी एसोसिएट विथ अनदर एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हम हमारे जो HTML एलिमेंट को हम अब बहुत सारे HTML एलिमेंट को हम एक सेम क्लास दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आईडी के साथ नहीं होता। आईडी में एक हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में एक यूनिक आईडी देना पड़ता है। इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस काइंड ऑफ डॉक टाइप एलिमेंट। डॉक टाइप एलिमेंट कितने काइंड्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है स्ट्रिक्ट डॉक टाइप, सेकंड ट्रांजिशनल डॉक टाइप, थर्ड रेमसेट डॉक टाइप। ये 3 टाइप्स के होते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेड एंड बॉडी टैग इन HTML। इसमें हेड टैग और बॉडी टैग का क्या सिग्निफिकेंस है HTML में, तो ये बताना है। तो हेड टैग का देख लेते हैं पहले। हेड टैग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, इट शुड ऑलवेज बी इंक्लूज्ड इन HTML टैग। जो हेड टैग होता है वो हमको डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये HTML टैग के अंदर ही होता है। ठीक है, अंदर ही यूज करते हैं इसका। दिस टैग कंटेन्स द मीटर डाटा अबाउट द वेब पेज एंड टेक्स्ट विच इंक्लोज्ड बाय हेड टैग लाइक ये। हाँ, तो ये जो होता है ये वेब पेज का हमारा क्या मीटर डाटा कंटेन करता है। और इसमें 2-3 टैग यूज किए, 2-3 टैग यूज किए जाते हैं, जो कि है लिंक टैग होता है, मीटा टैग, स्टाइल टैग एंड स्क्रिप्ट टैग। ये होते हैं जो जिनको हम हमारे वेब पेज में दिखाना नहीं चाहते, तो वो हेड टैग के अंदर होता है। तो अब बॉडी टैग देखते हैं। बॉडी टैग डिफाइन द बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो बॉडी टैग क्या होता है, हमारी HTML डॉक्यूमेंट्स की बॉडी डिफाइन करता है, कितने साइज में उसके हम जो एलिमेंट जो डालेंगे, हम जो ड्यूज जो डालेंगे, वो कितने कितने साइज के अंदर आना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड HTML, ये भी HTML टैग के अंदर होता है। ऑल द कंटेंट विच नीड्स टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेजेस लाइक ये। तो हमको जो भी हमारे वेब पेज में डिस्प्ले कराना है, जो भी कंटेंट, तो वो हम बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर यूज करके हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, लाइक इमेजेस को, टेक्स्ट को, ऑडियो है, वीडियो है, कंटेंट है, ये सब को हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, बॉडी टैग के। यूज एलिमेंट लाइक पैराग्राफ, इमेज, ऑडियो, हेडिंग, ये सब है, इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लिंक टैग, लिंक एंड एंकर टैग। तो इन एंकर टैग और लिंक टैग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या है, द एंकर टैग ए जो कि होता है इसका is used to create a hyperlink to another web page or to certain part of the web page and this link are clickable। जो एंकर टैग होता है वो हमारे वेब पेज के लिए, वेब पेज में दो वेब पेज को एक देखते हैं। हमारा एट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन लिंक टैग, लिंक एंड एंकर टैग क्या होता है। तो इसमें क्या बताना है कि हमारे लिंक टैग और एंकर टैग में क्या डिफरेंस है हमारे HTML में जो होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, द एंकर टैग ए इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक टू अनदर वेब पेज। ठीक है, तो जो एंकर टैग होता है वो किस लिए करते हैं, एक हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, जो कि हम उस हाइपर लिंक की वजह से हमारे एक वेब पेज, एक जो हमारा पेज होता है, मतलब एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और टू सर्टेन पार्ट ऑफ द वेब पेज आर दिस, और ये जो लिंक होती है वो क्लिकेबल होती है। ठीक है, और जो लिंक टैग जो होता है, इसमें जो लिंक टैग है, लिंक टैग डिफाइन अ लिंक बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स एंड द एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड दिस आर नॉट क्लिकेबल। तो इसका क्या है, जो लिंक टैग होता है वो ओनली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप वो कर देता है, मतलब उनको लिंक कर देता है। और ये क्लिकेबल नहीं होती। जैसे कि हमने देखा है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर हम हाँ कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जो CSS की फाइल है उसको हम लिंक टैग की हेल्प से HTML में लिंक करते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हम बॉडी के नीचे
उसको हम लिंक करते हैं स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से, तो वो होता है ये लिंक टैग। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इमेज मैप। इमेज मैप को डिफाइन करना, ठीक है। इमेज मैप लेट्स अ डेवलपर मैप और लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ इमेज विद द डिफरेंट वेब पेजेस। हमारे डिफरेंट वेब पेजेस में जो इमेज होती है वो उनको लिंक लिंक कर सकते हैं हम इमेज मैप की हेल्प से, ठीक है, डिफरेंट पार्ट इमेज के। एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय द मैप टैग की हेल्प से हमारे HTML5 में, यूजिंग विच वी कैन क्लिक इमेज विथ क्लिकेबल एरियाज। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने देखे हैं बहुत सारी वेबसाइट में कि हम हमारी एक इमेज है उसके बहुत सारे पार्ट में जैसे क्लिक करते हैं, जैसे कि एक हमारा एक डिज़ाइन है, मतलब कि एक काय की समझ लो कि एक हमारा होटल के डिज़ाइन है, तो होटल में क्या होता है, बेड। जैसे ही हम बेड पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे बेड दिखते हैं ना, वो इमेज मैप टैग की हेल्प से होता है। और जैसे कि एक लैंप है, लैंप में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लैंप, वैराइटीज ऑफ लैंप हमको शो होने लगते हैं, तो वो एक इमेज मतलब मैप टैग की हेल्प से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मार्क्यू इन HTML। मार्क्यू मार्क्यू टैग होता है, तो वो किस लिए मतलब क्या होता है HTML। तो मार्क्यू इन HTML इज यूज्ड टू स्क्रॉल टेक्स्ट और इमेज ऑन वेब पेज। ये जो टैग होता है वो एक हमारा स्क्रोलिंग के लिए, मतलब टेक्स्ट स्क्रॉल करने के लिए या फिर इमेज को स्क्रॉल करने के लिए हमारे वेब पेज में यूज किया जाता है। इट कैन स्क्रॉल अप डाउन लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट और राइट ऑटोमेटिकली, तो इसको हम टॉप से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, डाउन से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते रहता है। मार्क्यू कैन बी अप्लाइड बाय यूजिंग टैग्स। मार्क्यू टैग की हेल्प से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी हेडलाइंस जो होती हैं, हेडलाइंस ये मार्केट टैग की हेल्प से क्रिएट की जाती है, जो मतलब चलते ही जाती है ना, इनफाइनाइट टाइम्स जो चलते जाती है वो मार्केट टैग की हेल्प से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ HTML। ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हमारे HTML का करंट वर्जन क्या है। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो HTML5 है, जो कि 5th वर्जन है HTML का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है, ठीक है। तो अ डॉक टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इन एन इंस्ट्रक्टर दैट टेल्स द वेब ब्राउजर अबाउट द मार्कअप लैंग्वेज इन विच द करंट पेज इज रिटर्न। जो हमारा जो वेब पेज होता है उसका जो डिक्लेरेशन वो कोई किस लैंग्वेज में लिखा है उसको डिफाइन करता है ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और ये भी बताता है कि हमारे HTML या जो भी मार्कअप लैंग्वेज है उसका उसका वर्जन क्या है, ये भी डिफाइन करता है, और उस पेज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये जो डॉक टाइप है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द कमेंट्स एडेड इन HTML। HTML में कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सो कमेंट्स ऐड करने के लिए आंसर क्या है, द HTML टैग, ये जो ब्रैकेट में है, कमेंट्स को ये ऐसे यूज करते हैं, इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन HTML कोड, ठीक है। तो इसको हम तीन टाइप से कर सकते हैं, जो कि एक पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है कि हमने जैसे कि एक लाइन को हमको कमेंट्स आउट करना है, उसको हमको कहाँ प्रिंट नहीं कराना है, वेब पेज में प्रिंट नहीं कराना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन एक्सप्लेनेशन मार्क्स और फिर ये ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा, कमेंट्स। इसको हम हमारे शॉर्टकट VS कोड में हम किस लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स भी उसी टाइप से, मल्टी लाइन कमेंट्स में मल्टीपल लाइंस को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, तो हम उस इसका भी यूज कर सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस को हम कमेंट आउट कर सकते हैं। उसी टाइप से एक और होता है कि यूजिंग कमेंट टैग जैसे हम जो भी टैग जो लिखते हैं उसकी उसके हेल्प से, मतलब जो भी टैग जो लिखते हैं उसी टाइप से हम, जैसे कि कमेंट टैग जो होता है उसका यूज कर सकते हैं हम। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट आर द फॉर्म्स इन HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं। तो आंसर क्या है, फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट द यूजर इंफॉर्मेशन व्हेन दे आर फिल्ड एंड डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू सेव इनटू द डेटाबेस। तो फॉर्म्स क्या होते हैं कि हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, जो हम इनपुट्स की हेल्प से जो यूज करते हैं, इनपुट्स की हेल्प से हम जो प्रोवाइड करते हैं वो
हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं इससे, और हमारे डेटाबेस में इसको सेव कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल यूज़र की। ये फॉर्म्स के थ्रू होता है। सो देखते हैं हमारा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ HTML इन वेब डेवलपमेंट? ये ये जो क्वेश्चन है, ये जो है, ये इंटरव्यू में बहुत, मतलब जो इंटरव्यू होता है बहुत पूछता है ये क्वेश्चन HTML में। जब भी HTML का जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है वो कि व्हाट इज द यूज ऑफ HTML इन वेब डेवलपमेंट, में हम इसे यूज क्यों करते हैं HTML को। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? HTML इज a markup language used to create web pages. It is the most common language used to display content on the web. ठीक है, वेब पेज होता है। तो ये क्या है कि एक ये मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है जो कि हमारे जो भी कंटेंट है उसको वेब पेज में कैसे शो करना है वो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। ये जो थे टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे HTML के। आप इस वीडियो को जब भी आपका इंटरव्यू हो HTML का या फिर फ्रंट एंड रोल का, तो आप ये वीडियो को जरूर देखें, जरूर चेकआउट करें और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।